ठीक है जी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As in previous lecture we have discussed some of the part of the stylistic, and even though we learned about the definition of the stylistics, again today we will take a look over the stylistic, what is a stylistic, and after that we will move forward toward the branches of stylistic. First of all, stylistic is the study and interpretation of the text in regard to their linguistic and tonal style. बेसिकली ये वो प्रोसेस है और ये वो स्टडी है जिसके अंदर हम टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वी ट्राई आवर बेस्ट टू नो द टोन एंड लिंग्विस्टिक फीचर ऑफ दैट टेक्स्ट. It is the scientific and the systematic study of linguistics. As a discipline, it links literary criticism to linguistic. Basically, stylistics deals with literary criticism. स्टाइलिस्टिक जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को वो लिंक करती है लिंग्विस्टिक के साथ. It does not function as an autonomous domain on its own and can be applied to an understanding of literature and journalism as well as linguistics. आपके लिए तन तनहा तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन लिटरेचर के साथ मिलकर ये लिंग्विस्टिक फीचर को ये डिफाइन करती है, और उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशंस को साथ में डिफाइन करती है कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है, वर्ड क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका लिंक किस तरह से है, उस टेक्स्ट की टोन कैसे है, उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कैसे किया गया है. इट्स मीन ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस इन द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स जस्ट लाइक स्टाइलिस्टिक्स. स्टाइलिस्टिक बेसिकली ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर वर्क करती है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो लिंक कायम किया जाता है लिंग्विस्टिक के साथ वो स्टाइलिस्टिक की वजह से ही होता है. Stylistic is a branch of general linguistics. It is regarded as a language science which deals with the results of the act of communication. Uh, we can say that in stylistic, we interpret the process of communication. We interpret the text and its type. We mostly interpret the linguistic feature. What are the linguistic features that are being introduced or that are being written in any type of text? Mostly it deals with the literary text. Literary text means the text that is being written for the type of literature. There are two basic objectives of stylistic. First one, stylistic devices and figure of speech, and the second one, functional styles. ये दो वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्टाइलिस्टिक मेजर काम करती है. फर्स्ट वन हम ये देखते हैं कि स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस कौन सी हैं और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हैं. और एज यू नो वेरी वेल दैट आप लिटरेचर को पढ़ के आए हैं, आपने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर भी पढ़ी है, आपने ड्रामास भी पढ़े हैं, आपने पोइट्री को भी टच किया है, नॉवेल्स को भी टच किया है. इवन दो कि इन चीज़ों के साथ साथ आपने वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच को भी देखा है कि व्हाट आर दे, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का पर्पस क्या होता है और उनकी वहाँ पर टोन क्या कहती है या उनका स्टाइल्स क्या कहता है. तो ये सारी चीज़ें स्टाइलिस्टिक कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर की जाती हैं, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के अंदर ही आती हैं. दूसरी हम ये देखते हैं कि हम स्टाइलिस्टिक फंक्शंस देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, उसका फंक्शनल स्टाइल कौन सा इस्तेमाल किया गया है. तो बेसिकली स्टाइलिस्टिक इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट or the evaluation of the text while utilizing the literary criticism. हमारे पास हम जो सादा से लफ्ज़ों में हम बयान कर सकते हैं जो स्टाइलिस्टिक है, वो बेसिकली आप कह लें कि ये ब्रांच ऑफ जर्नल लिंग्विस्टिक की है, ज़रूर है, लेकिन इसका काम जो है वो क्रिटिसिज्म से रिलेट होता है. इसका वर्क जो है वो क्रिटिकली एवेल्यूशन के काम आता है हमारे पास. What are the branches of stylistic? Branches of stylistic. The most prominent branches of the stylistic: computational stylistic, lexical stylistic, comparative stylistic, uh, phonostylistic, grammatical. ऐसे phonostylistic हम phonological भी कहते हैं. Grammatical stylistic, function of stylistic and stylistic syntax or individual style of study. These are almost the 8 type of the stylistic features or the type of the stylistic that are being discussed in today lecture, or that will be being discussed in today lecture. Let's move Yes, sir. first one. What is a computational stylistic? Actually, computational stylistic. What is a computation? Computational is a mixture of computer and the style. हम जो लैंग्वेज को मशीन के साथ रिलेट करते हैं
और मशीन की प्रोसेस से हम गुजारते हैं। अगर हम किसी एनालिसिस को कंप्यूटेशनली, इट्स मीन वाइल यूटिलाइजिंग द मशीन लर्निंग और वाइल यूटिलाइजिंग द टूल्स ऑफ कंप्यूटर, then we consider that it's the process of being followed is considered as a computational stylistic। वो अमल जो हम कंप्यूटर को या मशीन को फॉलो करते हुए लैंग्वेज का आप कह लें कि इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वहाँ पर आप कह लें कि उसे हम कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक की जद में कंसिडर कर लेते हैं। अमूमन इसके इंट्रोडक्शन मतलब कंप्यूटर का और लैंग्वेज का जो इंटरेक्शन होता है और कंप्यूटर और लैंग्वेज को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो वो कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक के ज़मरे में आता है और ये प्योर स्टाइलिस्टिक होता है। इसकी जो फील्ड होती है वो कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक ही कंसिडर की जाती है। इसका स्कोप अमूमन आप कह लें कि मेजर जो इसका स्कोप है, आप कह लें कि जितना भी वर्क हो रहा है हमारे पास इंटरनेट के ऊपर, ये सारा ही कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के ऊपर ही वर्क कर रहा है। आप कह लें इसके अलावा कि अगर आप कॉर्पस एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट को देखते हो, टेक्स्ट की टाइप को देखते हो, वहाँ पर नाउन, वर्ब, वर्ब कोलोकेशन, नॉन वर्ब कोलोकेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी बार इस्तेमाल हुए हैं, यूरोपियन राइटिंग के अंदर कौन सा पैरामीटर चल रहा है, एशियन के अंदर कौन से पैरामीटर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम बयान कर रहे होते हैं ये अमूमन हम कॉर्पस लिंग्विस्टिक के अंदर बात करते हैं। और कॉर्पस लिंग्विस्टिक भी आप कह लें कि कॉर्पस जो है, जैसे हम कॉर्पोरम भी कहते हैं या कॉर्पोरा कहते हैं, वो भी कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक के अंदर से ही ज़मरे से निकलता है। और इसके स्कोप की बात करें तो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा स्कोप आज मार्केट में जो है वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का ही है और कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक का ही है। मोस्ट आप कह लें कि अर्निंग रिसोर्सेज जो हैं आज के मार्केट में, ये गूगल जो बना रहा है, गूगल के ऊपर जो ट्रांसलेशन आपको मिल रही हैं, आपको सिमिलरिटी जो ऑफ इंडेक्स जो मिल रहा है, आप कह लें कि लैंग्वेजेस जो कन्वर्ट की जा रही हैं, ये सारी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के ऊपर ज़मरे में आ रही होती हैं। फिर अमूमन क्या करते हैं हम इसके अंदर लैंग्वेज के ऊपर एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये जितने सॉफ्टवेयर चलते हैं हम वेब डेवलपिंग कर रहे हैं जिसके साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरेक्ट करते हैं, या आप ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर देख लें जो आपको गूगल डॉक्स के ऊपर मिल जाएंगे या गूगल के ऊपर आपको जो मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी ये कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक वहाँ पर इमर्ज हो रही है। और बेसिकली ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक से निकलती है कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक भी, क्योंकि लिंग्विस्टिक जो है उसकी जर्नल ब्रांच आप कह लें कि जर्नल लिंग्विस्टिक्स के अंदर से स्टाइलिस्टिक निकलती है और स्टाइलिस्टिक से हम देखते हैं कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक भी हमें इसी जमरे में लेके आती है, जहाँ पर हम कंप्यूटर को लेके चलते हैं, जहाँ पर हम कंप्यूटर की बात भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेलो। हाँ शहनाज बोलो, क्या बात है? नेक्स्ट आपके पास है जी लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक। यहाँ पर लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक जो है, लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक स्टडीज द फंक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड फिगरेटिव मीनिंग्स। डायरेक्ट मीनिंग क्या मिलता है और वहाँ पर जो आप कह लें कि अप्लाई या इम्प्लीमेंट किया गया है वो कौन सा मीनिंग मिलता है। समटाइम हम कहते कुछ और हैं, उसकी मीनिंग कुछ और आ रहे होते हैं, हम बोलते कुछ और हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और आ रही होती है। क्या आप कह लें जो कॉन्टेक्चुअल चीज़ जो होती है उसमें और टेक्सचुअल में, इन दोनों में जो डिफरेंस पाया जा रहा होता है वो लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक के अंदर हम उसे डिस्कस करते हैं। कि जब हम टाइप्स के अंदर एक तो वहाँ पर कोनोटेटिव मीनिंग बयान किया गया है और एक वहाँ पर आप कह लें कि फिगरेटिव मीनिंग बयान कर दिया गया है, तो हमें दोनों मीनिंग्स को देखना है और जो वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा तो हम उसके लिहाज से उस मीनिंग को अडॉप्ट कर रहे होंगे। और जैसे कि मैं कल भी एक एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी हो तो वहाँ पर आमिर खान अच्छा की बात करता है, कहता है आप लोगों की जो लैंग्वेज ही अजीब है इस दुनिया वालों की। तो एक अच्छा है उसके कई मतलब है, तो अगर आपने किसी की हाँ में हाँ मिलानी है तब भी आप वो अच्छा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने कोई लंबी कोई सोच का इजहार करना हो तब भी आप कहते हैं अच्छा तो ये था। फिर अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना हो या आपने गुस्से का इजहार भी करना हो तो तब भी आज कहते हैं अच्छा तूने मुझे आंखें दिखाई हैं, तो तब भी हम ये स्टाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट्स मीन ये जो वर्ड है, वर्ड वेरीज बिटवीन द लाइन्स और मीनिंग आल्सो वेरीज बिटवीन द लाइन्स। It is necessary for us to get the meaning of the text within the line and within the context where the meaning is being utilized। हमें उस context के अंदर या उस context के ज़मरे में रहकर हमें उसका मतलब find out करना होता है। The process in which we find and we try to utilize the we try to get the basic gist of the word is considered as the lexical stylistic। ये वो फील्ड है जहाँ पर हम किसी वर्ड के मीनिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हो सकता है कोनोटेटिव मतलब कि डिक्शनरी का जो मीनिंग है वो कुछ और है, वहाँ पर एक्सप्रेशन जो कुछ दिए जा रहे हैं वो कुछ और हैं, या आप कह लें कि वहाँ पर जो बिहेवियर
बयान किया जा रहा है वो कुछ और है, उसकी जो टून है वो कुछ और है। तो ये चीजें जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक की कैटेगरी में कंसिडर होंगी। आफ्टर दैट वी हैव कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक। Comparative stylistic, it's the contrast, or it's the contrast of the आपके लिए study in which we have to compare the two different work, जहाँ पर हमें दो different work को हमें compare करना पड़ता है। हमें वहाँ पर language को देखना पड़ता है, resources को देखना पड़ता है, material को देखना पड़ता है, आप कह लें कि उसकी literature की type को देखना पड़ता है, वहाँ पर implemented theory को देखना पड़ता है। It's mean we have to compare टू डिफरेंट वर्क। हमें दो वर्क को कंपेयर करना पड़ता है, लैंग्वेजेस जो उसके अंदर लिखी गई हैं उस लैंग्वेजेस को, ना कि डायरेक्ट लैंग्वेज को। उर्दू और इंग्लिश को हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें लिखे गए उर्दू और इंग्लिश के टास्क को कंपेयर करना है। नो डाउट वी आर कंट्रास्टिंग एंड वी आर कंपेयरिंग टू लैंग्वेजेस, but we cannot directly say that we are comparing the Urdu language to English language. No, we can never ever say such type of words. Just we can say that we are comparing the word of Urdu writer and English writer, or while utilizing this basic or some common features that are being associated with these two texts. आप उन दोनों टेक्स्ट के अंदर जो कॉमन फीचर्स आपकी जो बयान की जा रही हैं, आप उनको यूटिलाइज करने के अमल के लिए जो आप वहां पर जो एनालिसिस करेंगे उसे आप कंपैरेटिव बात कर सकते हैं। So it's mean we are not here to compare the languages. We are here to compare the work, a work that is or that are being written by the two different language authors. एक उर्दू से बिलोंग करता है, एक इंग्लिश से बिलोंग करता है, और इन दोनों की बिलोंग करने के प्रोसेस के दरमियान हम जिस वर्क को कंपेयर करते हैं वो वहां पर हम कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक के अंदर बात करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कहता है जी। कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक इज कनेक्टेड विद द कंट्रास्टिव स्टडी ऑफ मोर देन वन लैंग्वेजेस। आपके लिए एक लैंग्वेज से बढ़कर दो डिफरेंट लैंग्वेज की कंपैरेटिवली हमने उसके लैंग्वेज फीचर को हमने वहां पर एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि विच स्टाइलिस्टिक फीचर्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन वन लैंग्वेजेस एंड विच स्टाइलिस्टिक फीचर्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय सेकंड लैंग्वेजेस। फर्स्ट लैंग्वेज ने कौन सी स्टाइलिस्टिक फीचर्स ली हैं और सेकंड ने कौन सी फीचर्स ली हैं। इट्स मीन वी हैव टू कंपेयर बोथ लैंग्वेजेस। हमें दोनों लैंग्वेज को कंपेयर करना है। इट्स मीन द रिटन वर्क ऑफ बोथ लैंग्वेजेस। हमें दोनों वर्क लैंग्वेजेस के रिटन वर्क को वहां पर कंपेयर करना है। जिस तरह हम कोई भी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर भी इसका भी कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक एनालिसिस भी करते हैं। जी नेक्स्ट है आपके पास फोनेटिक्स और फोनोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक। Phone stylistic is a phonetical organization of prose and poetic text। और ये पोइटिक टेक्स्ट हमारे पास जो होता है, जो पोइटिक फॉर्म में लिखा गया होता है, प्रोज जो आप कह लें जो प्रोज की फॉर्म में लिखा गया होता है, ये फिक्शंस होते हैं। और उस फिक्शंस को हमने एनालाइज करना होता है, उसका रिदम क्या है, रिदमेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, राइम कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, एलिट्रेशंस कौन सी इस्तेमाल की गई हैं, एसोनेंस आइदर वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, तो रिलेशन उनका क्या है, वहाँ पर फॉर्म कौन सी है, मीनिंग कौन से हैं। हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप कह लें कि फोनेटिकल स्टाइलिस्टिक के अंदर वहाँ पर डिस्कस करनी पड़ती हैं। Phonetical stylistic also studies a deviation in normative, आप कह लें कि normative pronunciations। आप कह लें कि phone stylistic studies the way phonetic means of the language function in various oral realization of the language। आपको उस language की pronunciation किस तरह अदा करनी है, आपने जो word देखा है उस word की अदायगी किस तरह से है, वहाँ पर syllable कितने हैं, वहाँ पर आप कह लें कि वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, क्या ये फंक्शन दूसरों से डिफरेंट पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो रीजंस क्या हैं। ये चीज़ें हम फोन स्टाइलिस्टिक या फोनेटिकल स्टाइलिस्टिक के अंदर ही डिस्कस करते हैं। The choice of the phonetic means suitable to this or that situation depends on a number of factors। आप कह लें कि हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि हम पेयर ऑफ वर्ड्स को देख रहे होते हैं, हम पेयर ऑफ वर्ड्स को देख रहे होते हैं। आप कह लें कि सम पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेम मीनिंग्स होते हैं, लेकिन मीनिंग मतलब डिफरेंस होते हैं, सेम स्पेलिंग होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं सेम साउंड्स होते हैं और मीनिंग डिफरेंस आ रहे होते हैं। इट्स मीन सेम साउंड आ जाए या सेम स्पेलिंग आ जाए, वी हैव टू कंपेयर द phonetical description of the word in according to phonetical description we have to compare the meaning of the text that is being associated with that specified word। आपके साथ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है उस वर्ड के साथ हमें उसकी एसोसिएशंस जाननी होती हैं, उसके मीनिंग को वहां पर कंपेयर करना पड़ता है, उस मीनिंग को हमने
उसकी साउंड्स के लिहाज से, उसके स्पेलिंग के लिहाज से, या उसकी टून के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से हमें उसकी फॉर्म्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है। नेक्स्ट टाइप आपके पास है जी ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक। आप कह लें कि जो ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक है ये मोर्फोलॉजिकल या सिस्टमैटिक या सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है ये आप कह लें कि या तो सिंटैक्स से डील करता है या इसे मॉर्फोलॉजी डील करती है। तो इट्स मीन ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक को फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, एक मॉर्फोलॉजिकल होता है और एक सिंटैक्टिकल होता है। अब जो मॉर्फोलॉजिकल होता है जहाँ पर हम मॉर्फ पढ़ते हैं, फीम्स पढ़ते हैं, हम वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखते हैं दोनों के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं जी मॉर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक व्यूज द स्टाइलिस्टिक पोटेंशियल ऑफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप कह लें कि जब मॉर्फोलॉजिकल बात आती है तो वहां पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड जो है ये एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है, या एज ए आप कह लें कि एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, या एज एन एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है। वी नो वेरी वेल वन वर्ड कैन बी प्ले मोर देन डिफरेंट रोल एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक वर्ड है जो आप कह लें कि वर्ब भी है, कभी वो नाउन बन जाता है, कभी वो वर्ड बन जाता है, आप कह लें कि कभी वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कि हम वर्क की मिसाल लगा लें, वर्क WORK वर्क, ये वर्ब के तौर पर काम करे तो इसका काम मतलब होता है काम करना। ही वर्कड, उसने काम किया। अब मैं कहता हूँ ही डज और यहाँ ही डिड वर्क, उसने काम किया, तो यहाँ पर पहले में ही वर्कड, यहाँ पर वर्कड के तौर पर वर्ब इस्तेमाल हुआ, और बाद में कहता हूँ ही डिड वर्क, तो यहाँ पर वर्क के तौर पर ये किसके लिए इस्तेमाल हो गया, नाउन के तौर पर, क्योंकि डिड को हमने वर्ब के तौर पर सेपरेट कर दिया करना के सेंस में, और बाद में हमने वर्ब को एज ए नाउन इस्तेमाल कर दिया। फिर हम लिखते हैं वर्क दैट इज बीइंग डन बाय यू, तो यहाँ पर वर्क एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गया। वन वर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल होता है। वन वर्ड जो है आप कह लें कि डिफरेंट फंक्शंस अदा करता है। तो जब हम डिफरेंट फंक्शंस की बात करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की बात करते हैं, या उसके नंबर्स की बात करते हैं, जेंडर्स की बात करते हैं, तो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक। तो फिर हम मॉर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक की बात कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट टाइप दैट इज कंसिडर्ड एज सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक। अब ये जो सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक जो है ये अमूमन हमारे पास हम स्टडी करते हैं सिंटेक्स की। सिंटेक्स मतलब कि यहाँ पर हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, वर्ड ऑर्डर को देखते हैं, वर्ड कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, आपके लिए सेंटेंस की टाइप्स को देखते हैं कि सेंटेंस की टाइप्स कौन सी है। आइदर इट इज अ सिंपल सेंटेंस और इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस और इट्स अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इट्स अ मल्टीपल सेंटेंस, और जस्ट लाइक आप कह लें कि फोर्थ टाइप जिसे हम मल्टीपल सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। इट्स मीन वी if we have to analyze the syntactical structure, it means sentence structure, so we are falling in the category of the syntactical stylistic। अगर आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस मीन आप सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक के अंदर फॉल करते हैं। तो आपको सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक के अंदर आपको वर्ड देखना है, वर्ड कॉम्बिनेशन को देखना है, वर्ड के ऑर्डर को देखना है, वर्ड के स्ट्रक्चर्स को देखना है, और उस स्ट्रक्चर्स के साथ साथ सेंटेंस की टाइप्स को देखना है, और फिर आपने डील करना है उस ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ और फिर उस पूरे पैराग्राफ के साथ, और फिर आपने वहां पर देखना है डायलॉग कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका कनेक्शन क्या है, और फिर आपको एंड पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन सी है। सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। मैं आपको रिपीट करवाता चलूं, अगर आपको बहुत पुराने पढ़े हुए हैं तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होती है। सेंटेंस को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, सेंटेंस बाय क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय पर्पस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर। जो पर्पस होता है वहां पर 6 कैटेगरीज आती हैं, जिसे हम आपके लिए 5 होती हैं, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव के अंदर आप कह लें कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 4 डिफरेंट कैटेगरी को डिस्कस करता है। वहां पर हमें सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट और साथ में पीस ऑफ एडवाइस, इन 4 चीजों को हमें देख के चलना पड़ता है। फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होती है। इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वी हैव टू एक्सप्रेस आवर विश, प्रे एंड कर्स। वहां पर हमें अपनी दुआ, बद्दुआ या कोई तमन्ना देखनी होती है। एंड आफ्टर दैट वी हैव अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सारोज, वेंडर को देखना पड़ता है। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वी हैव 4 टाइप्स। फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज
and independent clause has one subject and one predicate. Independent clause is a clause that is capable enough to stand its own. ये वो क्लॉज होती है जो अपना मीनिंग कन्वे कर पाती है और अपनी बात को आसानी से समझा पाती है, ये वो क्लॉज है। फिर आता है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इट्स मीन वहां पर कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मीन कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड that is used to join two word, two phrase and two clauses, and coordinate conjunction is equal to fan voice. First of all हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वही आप कह लें कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाती हैं, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन को ही हम फैन वॉइस कहते हैं। फैन वॉइस हम क्यों कहते हैं? F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. फर्स्ट वन फैन एंड सेकंड वन बॉयज। हम ये 7 कोऑर्डिनेटर्स हैं। फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है एंड सो है। इन सब के फर्स्ट वर्ड को मिला के एक आप कह लें कि एक्रोनिम बना दिया उन्होंने, जिसे हम फैन बॉयज कहते हैं। तो लिहाजा ये सारी चीजें हम सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक के अंदर इन्हें डिस्कस करते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये एक फंक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक होती है, आप कह लें कि फंक्शंस ऑफ स्टाइलिस्टिक होता है। इस स्टाइलिस्टिक के अंदर हम 2 स्टाइलिस्टिक को पढ़ते हैं। एक स्टाइलिस्टिक ऑफ डिकोडिंग होती है, एक इनकोडिंग होती है। हम 2 फंक्शंस डील करते हैं, एक इनकोडिंग का फंक्शन होता है, एक डीकोडिंग का फंक्शन होता है। जो डीकोडिंग का फंक्शन होता है डील्स विद द सब डिवीजन ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स पॉसिबल यूज, न्यूज़पेपर, कोलोकियल स्टाइल, इट्स ऑब्जेक्ट, कोरिलेशन ऑफ द मैसेज एंड कम्युनिकेशन सिचुएशन। यहाँ पर हम मतलब को और उस कम्युनिकेशन की पोजीशन को हम आपस में कोरिलेट करके मैसेज को अंडरस्टैंड करने की मतलब कोशिश करते हैं। डिकोड का मतलब होता है ओपन करना। आप कह लें कि कोडिंग को डिकोड करना होता है, हमने यहाँ पर मीनिंग को हमने आप कह लें कि असेस करना होता है, ट्राई टू गेट द मीनिंग in a situation where the syntax or where the conversation is being happening। वो जो बात चल रही होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने बात के मतलब को डिफोल्ड करना होता है। फिर स्टाइलिस्टिक ऑफ इनकोडिंग, ये द शेप ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कोडेड एंड द एड्रेस्ड plays the part of the decoder of the information which is contained in the message। आप कह लें कि यहाँ पर हमने कोई मैसेज कोड के हिसाब से बयान करना होता है। आपके कोई खास किस्म का मैसेज जो होता है, आपने किसी बात को आप कह लें कि अपनी मैसेज की आप कह लें कि इंफॉर्मेशन को कन्वे किए बगैर आपने अपना मैसेज कन्वे करना होता है, आपने सीक्रेसी रखनी होती है, और हम मैसेज को डिकोड नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए हम मैसेज को इनकोडिंग के शक्ल में प्रेजेंट कर देते हैं। और इनकोडिंग और डिकोडिंग ये 2 फंक्शंस हैं फंक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक के। आफ्टर दैट आपके पास है स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स। अब स्टाइलिस्टिक सिंटैक्स जो है, अब ये क्या फीचर है, ठीक है, इसे हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या आता है, syntax is one of the oldest branches of the stylistics studies that grew out of the classical rhetoric. The material in questions lend itself readily to analyze and description. Stylistic syntax has to do with the expressive order of the word, types of the syntactic links। आप कह लें कि वहां पर कौन सा लिंक आ रहा है जी, असेंडिटन आ रहा है या पोलीसेंडिटन आ रहा है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी इस्तेमाल हुई है, थीसिस स्टेटमेंट है या एंटीथीसिस स्टेटमेंट है, ये कौन सी फॉर्म्स है, कौन सा फंक्शन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने स्टाइलिस्टिक आप कह लें कि सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक को पढ़ा है, ये उसी के अंदर से सब टाइप निकलती है। आफ्टर दैट आपके पास है इंडिविजुअल स्टाइलिस्टिक स्टडी होती है। ये इंडिविजुअल स्टाइलिस्ट स्टडी स्टडीज द स्टाइल ऑफ द आथर। यहाँ पर उस स्टाइल के आथर्स को देखता है कि इसने कौन सा स्पेसिफाइड स्टाइल इस्तेमाल किया है जो उसकी पहचान बन रहा है। It looks for correlation between the creative concept of the author and the language of his work। ये आप कह लें कि एक उसकी पहचान बन जाता है राइटर की कि वो बार बार उन्हीं आपके स्टाइल को इस्तेमाल करता है जिसने पहले इस्तेमाल किए गए होते हैं, जिसकी वजह से वो राइटर दूसरे राइटर से प्रोमिनेंट आ जाता है या उसका डिफरेंस पड़ जाता है कि ये उसका स्टाइल है। तो ये हमारे पास ब्रांचेज ऑफ स्टाइलिस्टिक थी। तो हम एज ए कंक्लूजन, स्टाइलिस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज and literature। It has link with the other different fields of sciences। Study of stylistics include phonology, morphology, phonetics, syntax, etc। Stylistics helps to understand the language in a different and better way। Use of stylistic is also seen in our daily life as reading signboards, etc।
आपको किसी भी फिगरेटिव वर्ड्स के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर आपको स्टाइलिस्टिक के कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आएंगे और आप उन्हें अपने मीनिंग उनको अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशनली आप उसके मीनिंग को जो इंटरप्रेट करेंगे वही हमारे पास वहां पर स्टाइलिस्टिक्स की कैटेगरी और स्टाइलिस्टिक के कॉन्सेप्ट को कन्वे कर रहा होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास स्टाइलिस्टिक था। इट्स मीन स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। बेसिकली आप कह लें इंटरप्रिटेशन, स्टाइलिस्टिक इज द स्टडी ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ text in regard to their linguistic and tonal style. It is the scientific and systematic study of linguistic. आप कह लें कि linguistic की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसकी आप कह लें कि टाइप्स देखी हैं, ब्रांचेस देखी हैं। कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक है, लेक्सिकल स्टाइलिस्टिक है, कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक है, आप कह लें कि फोनो स्टाइलिस्टिक है, ग्रामेटिकल स्टाइलिस्टिक है, फंक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक है, स्टाइलिस्टिक सिंटेक्स है और इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ स्टडी है। These 8 टॉपिक्स जो हैं ये हमने इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।